आदाब अर्ज है। मैं हूं आपका अपना अमा जाने दो वाला नवल कांत सिन्हा और आप मुखातिब हैं इंडियन प्रेस हाउस के इस यूट्यूब चैनल से। कहानी शुरू करें उससे पहले ये वीडियो देख लीजिए। ये नजारा था संसद के मकर द्वार का। यहाँ कांग्रेस सांसद हाथों में तख्तियां लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। इस दौरान केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू मकर द्वार की ओर आते दिखे। जब बिट्टू द्वार के करीब पहुंचे तो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा, यहाँ एक गद्दार जा रहा है, इसका चेहरा देखिए। अमा, ये तंज था, ये फेस रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर। खैर, राहुल गांधी ने बिट्टू से हाथ मिलाने की पेशकश करते हुए कहा, नमस्ते भाई, मेरे गद्दार दोस्त, चिंता मत करो, तुम वापस आओगे। मगर क्यों? ऐसी दिलजली बातें सुनने के बाद बिट्टू कहाँ खुश होते। अब भाई, किसी के शादी के स्टेज पर चढ़ जाओ और दूल्हे से कह दो, ओ गद्दार दूल्हे, पुरानी वाली को याद कर रहे हो कि नहीं, तो क्या वो खुश होगा? बिट्टू बाबू के तन बदन में आग लग गई। उन्होंने हाथ मिलाना तो दूर, देश का दुश्मन का जुमला उछाला और संसद के भीतर ऐसे तेज कदमों से निकल गए जैसे कोई मोहल्ले का लड़का लड़ाई के बाद कहता है, अभी रुक जाओ, भाई को लेकर के आता हूं। गाड़ी स्टार्ट कर। दरअसल बिट्टू बाबू पहले कांग्रेस में थे, लेकिन 2024 के चुनाव से पहले बीजेपी की वॉशिंग मशीन में धुलकर केसरिया हो गए हैं। अब इस नजारे को देखिए, मोहल्ले की आंटियां भी कह रही कि बहन, हम तो बस ताने मारते थे, ये तो सीधे सीधे कैरेक्टर सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। संसद के गेट पर ये नूरा कुश्ती देखकर लगा कि बजट सत्र नहीं बल्कि किसी रियलिटी शो का ग्रैंड फिनाले चल रहा है, जहां वोटिंग नहीं बल्कि कोटिंग चल रही है, आरोपी की कोटिंग। राहुल गांधी ने बिट्टू को पुराने आशिक की तरह गद्दार कहा। हमारी राजनीति में दोस्ती और गद्दारी का रिश्ता वैसे ही है जैसे लखनऊ में टुंडे के कबाब का और डाइट कोक का, मेल ही नहीं बैठता। और बिट्टू जी का हाथ ना मिला ना, उफ, ये तो वैसा ही स्वैग है जैसे कोई फूफा जी की शादी में पनीर की सब्जी में पनीर ना मिलने पर रूठ जाए और रायते को हाथ तक ना लगाए। बिट्टू पलटकर बोले, आप तो देश के दुश्मन हो। अब सोशल मीडिया की बात करें, ट्विटर पे लोग कह रहे हैं कि इनके बीच की केमिस्ट्री करण अर्जुन जैसी नहीं बल्कि खलनायक फिल्म के उस सीन जैसी है जहां पे हीरो और विलन एक दूसरे को अंतिम चेतावनी देते हैं। एक मीम वायरल है कि राहुल गांधी मन ही मन गा रहे हैं, दिल के अरमां आंसुओं में बह गए, हमने हाथ बढ़ाया वो दुश्मन कह गए। कुछ लोग तो सलाह दे रहे हैं कि संसद के गेट पर वेलकम का बोर्ड हटाकर लिख देना चाहिए, सावधान, यहां ईगो टकराते हैं, दिल नहीं, प्रवेश अपनी रिस्क पर करें। अरे भाई, संसद है या प्राइमरी स्कूल की क्लास जहां बात बात पर कट्टर मुच्ची होती है? कल को ये ना कह दे कि अम्मा जाने दो, इसने मेरी बेंच पर लाइन खींच दी, मैं इससे बात नहीं करूंगा। या फिर ये कहे, इसने मेरा टिफिन खा लिया है, अब ये गद्दार है। यहाँ तो यही हुआ कि राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान का शटर उठाए बैठे हैं, लेकिन बिट्टू जी ने दुकान के सामने ही अतिक्रमण का बोर्ड लगा दिया है और लिख दिया है, उधार मोहब्बत यहाँ सख्त मना है। बिट्टू जी पहले कांग्रेस के रेस्टोरेंट में ही शेफ थे, अब बीजी के ढाबे में तड़का लगा रहे हैं। ये तो वही बात हुई कि कल तक जिस पनीर बटर मसाला की आप तारीफ करते थे, आज उसमें बाल नजर आने लगा है क्योंकि आपने अपनी कढ़ाई अलग चढ़ा ली है। जनता पूछ रही है, अगर बिट्टू गद्दार दोस्त है तो क्या बाकी दोस्त वफादारी का च्यवनप्राश खाकर आए हुए हैं? और अगर राहुल देश के दुश्मन है तो क्या बाकी विपक्ष मंगल ग्रह से आया है? मतलब कुछ भी चल रहा है। चलिए नया ताजा किस्सा सुनिए। एक नया नेता संसद पहुंचा, गेट पर 3 पुराने दिग्गजों को भिड़ते देखा। एक चिल्लाया, तू चोर है, दूसरा गरजा, तू डकैत है, और तीसरा बोला, तू सबसे बड़ा गद्दार है। नए नेता ने घबरा कर सुरक्षा गार्ड से पूछा, भाई साहब ये क्या हो रहा है? गार्ड ने चुपके से खैनी दबाते हुए बड़े इत्मीनान से कहा, अम्मा जाने दो साहब, पुलिस की जरूरत नहीं, ये लोग एक दूसरे को इंट्रोडक्शन दे रहे हैं ताकि अंदर जाकर गालियां देने में कोई कंफ्यूजन ना रहे।
तो दोस्तों राहुल और बिट्टू की हैंडशेक डिप्लोमेसी पर आपका क्या कहना है? क्या हाथ ना मिलाने से दुश्मनी बढ़ती है या फिर सैनिटाइजर का मोटा खर्चा बचता है? कमेंट में अपनी राय का तड़का लगाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत, वरना हम भी आपको, अरे नहीं नहीं नहीं, हम आपको कुछ ही नहीं कहेंगे। आपका प्यार ही तो हमारी दुकान की असली रौनक है। तो उसी के साथ अम्मा जानू दो कहकर आपको सलाम ठोकता हूं। कल फिर मिलेंगे किसी नए बवाल में हंसी मजाक के तड़के के साथ। नमस्कार, राम राम।